खबर शिक्षा संस्थान आसिफ बेस्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। उत्तराखंड के अंदर दो टाइप के विद्यालय होते हैं, एक होते शासकीय विद्यालय, एक होते अशासकीय विद्यालय, एडेड स्कूल बोला जाता है। यहाँ पे एडेड स्कूल को लेकर एक नई खबर सामने निकल के आई है। एडेड स्कूल में लगभग 300 शिक्षक जो हैं वो अपने मानदेय का काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे उनको मानदेय जो है वो नहीं दिया गया, यानी कि जो उनकी सैलरी है वो समय पर नहीं आ पाई है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे अशासकीय विद्यालयों के जो शिक्षक हैं वो भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री श्री रविंद्र जुगरान जी से मिलने पहुँचे और अपने मानदेय को लेकर यानी कि अपने वेतन को लेकर अपनी समस्या जो है उन्होंने श्री रविंद्र जुगरान जी को बताई। उन्होंने कहा कि काफ़ी लंबा समय हो गया है। ये मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के अंदर ये पहली बार नहीं है कि अशासकीय विद्यालयों के अंदर समय पर सैलरी जो है वो नहीं आ पाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि 2-2, 3-3 महीने तक जो है बिना सैलरी के वहाँ पे काम करना पड़ता है। हालांकि मैं इतना ज़रूर आपको बता दूं, सैलरी पूरी मिलती है। कई बार जो है 3 महीने का वेतन एक साथ मिलता है, ऐसा भी होता है। लेकिन जिस टाइम पीरियड के बीच में अगर आपको सैलरी ना मिले तो काफ़ी मुश्किल होता है घर चलाना। अशासकीय विद्यालयों के जो शिक्षक हैं, जो सरकारी शिक्षक हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है घर चलाना। तो इसी उपलक्ष्य में अपनी इस समस्या को श्री रविंद्र जुगरान जी को बताते हुए अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक ने वहाँ पे अपनी पीड़ा सुनाई और कहा कि शासन द्वारा जो मानदेय दिया जाना था उनको वो अभी तक नहीं मिल पाया है। और आप कह सकते हैं कि जो अशासकीय विद्यालयों का मैनेजमेंट है वो 2500 से 3000 रुपये हर महीना देके या फिर कुछ इस प्रकार से देके उनको बस छोटा मोटा खर्चा जो है वो दे रहे हैं ताकि उनका घर चल पाए या फिर जो ट्रैवलिंग का खर्चा है वो वहाँ पे चल पाए। इस तरीके से वो पिछले हो सकता है कि 2 महीने से वो जीवन यापन कर रहे होंगे और बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पा रहे होंगे। देखिए, अगर सैलरी टाइम पे नहीं आती है तो कई विपत्तियां जो हैं वो घर में आती हैं। राशन टाइम पे नहीं आता है, कई बार शायद से दोस्तों से भी उधार लेना पड़ता है, रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ता है कि जब हमारी सैलरी आ जाएगी तब हम दे देंगे। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ जो है शासकीय विद्यालयों के अंदर शिक्षकों को फेस करनी पड़ती है। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये इससे पहले भी होता आया है। तो सरकार को मुझे लगता है यहाँ पे सुनिश्चित करना चाहिए, शासन को यहाँ पे सुनिश्चित करना चाहिए कि मानदेय जो है वो सैलरी जो है वो महीने के अंत में तुरंत मिल जाए, डिले ना हो कहीं ना कहीं सैलरी पर। जब 2-3 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है किसी को तो भले ही बाद में आप एक साथ सारी सैलरी दे दें, 3 महीने की सैलरी एक साथ दे दें तो कुछ ना कुछ तो चलो वहाँ पे दिलासा मिलता है। लेकिन उस टाइम पीरियड के बीच में जब उनकी सैलरी नहीं आती है तो घर चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे श्री रविंद्र जुगरान जी ने आश्वासन दिया कि शासन द्वारा जो मानदेय जो देना है उसको सुनिश्चित किया जाएगा और इसका निवारण जो है वो जल्द से जल्द निकाला जाएगा। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे अशासकीय विद्यालयों की जो स्थिति है खासकर सैलरी को लेकर, मानदेय को लेकर, वो टाइम पीरियड में कैसे आएगी, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अशासकीय विद्यालय जो है वो 100% जो है वो गवर्नमेंट की सैलरी पर बेस्ड रहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की सैलरी पर पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइम से सैलरी आनी ज़रूरी है। शासन, क्योंकि शासन सरकार का ही एक हिस्सा है, ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ पे टाइम से सैलरी आना बहुत ज़रूरी है। अपनी सर्विस दे रहे हैं वहाँ पे अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक और टाइम से सैलरी नहीं आएगी तो कई सारी घर की परिस्थितियाँ जो है बिगड़ सकती हैं। तो क्या लगता है सैलरी जो है उत्तराखंड में, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पहली बार नहीं है, बहुत पहले भी ऐसा होता आ रहा है। कई बार मेरे को भी कुछ अशासकीय विद्यालयों के जो शिक्षक हैं वो अपनी इस परिस्थिति को बता चुके हैं कि हमें ऐसा भी झेलना पड़ता है। तो 2500-3000 रुपये में किस तरीके से जीवन यापन करेंगे वो लोग, तो काफ़ी मुश्किल होता है वहाँ पे। तो क्या लगता है किस तरीके से इस परिस्थिति को सुधारा जा सकता है? 25 साल हो चुके हैं लगभग उत्तराखंड को बने हुए। क्या ऐसा हम सिस्टम बना सकते हैं अशासकीय विद्यालयों के अंदर कि सैलरी वहाँ पे टाइम से मिले, टाइमली वहाँ पे सैलरी पहुँचे और टाइमली वहाँ पे शिक्षकों को सैलरी मिले? ऐसा कैसे सिस्टम बनाया जा सकता है? इसके अलावा एक और खबर हम आपको बता दें कि श्री रविंद्र जुगरान जी ने शिक्षा महानिदेशक से अशासकीय विद्यालयों को लेकर मुलाकात करी थी और जो नियम होते हैं एडेड स्कूलों में वो सरकारी व्यवस्था के अनुसार चलने चाहिए, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सरकारी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो एडेड स्कूल में जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट का ही पैसा आता है, 100% पैसा जो है वो गवर्नमेंट का ही होता है। तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ऑब्वियस सी बात है
वो सरकारी जो सरकार है उनके बनने चाहिए वहाँ पे। बार ऐसा होता है कि जो एडेड स्कूल हैं वो अपने तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, जिससे चीज़ें कई बार ख़राब हो जाती हैं। तो सरकार का कहीं ना कहीं उसमें क्या बोलते हैं हस्तक्षेप होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको इस खबर में बता रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी श्री रविंद्र जुगरान जी ने जरना कामठान जी से, आप कह सकते हैं शिक्षा महानिदेशक जी से मुलाकात करी, और जो शिक्षा महानिदेशक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आश्वस्त किया कि सब कुछ नियमों के अनुसार होगा वहाँ पे, और सारे सरकारी नियमों का पालन होगा शासकीय विद्यालयों के अंदर। तो क्या लगता है आपको शासकीय विद्यालयों को लेकर कि यहाँ पे जो सरकारी नियम जो हैं उसको पूरी तरीके से फॉलो होना चाहिए नहीं हो, क्योंकि पूरी तरीके से सैलरी जो है वो सरकार ही यहाँ पे देती है। एडेड स्कूलों को पूरी तरीके से मानदेय जो है वो सरकार पे निर्भर होता है। इस पे भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष मिश्र आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।